बाद ना बच्चों क्वेश्चन में करना क्या है आपको बच्चों, ये तो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड तो सॉल्व कर ली। इसके बाद यहाँ PMI लगेगा, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन लगेगा बच्चों, PMI। अब PMI लगा रहे हैं बच्चों यहाँ पर, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। हिंदी वाले बच्चे भी जान लें, हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत बोलते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत बोलते हैं बच्चों। आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है बच्चों, ये बोलते हैं वहां पर से। अब उसके बाद बच्चों जो भी है, अब आपको क्वेश्चन में कर दे क्या, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर 3 स्टेप में बच्चों क्वेश्चन होता है, आपको याद करो। फर्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेप में बच्चों पुट करते हैं n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, a b 0 a और यहाँ 1 डाला आपने, ठीक है 1 आ गया बच्चों। अब यहाँ 1 डाल रहे हैं बच्चों, तो ये आपका a टू दी पावर 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 1 आएगा, a टू दी पावर 0 आएगा बच्चों, और यहाँ पे बच्चों केवल b ही रह जाएगा सॉल्व करने पर, ये 0 आएगा, यहाँ a टू दी पावर 1 आएगा। यानी आपने देखा कि आपने n इक्वल टू 1 डालने पर क्या हुआ, इट इज ट्रू हो गया, यह सत्य है, इट इज ट्रू, ये बच्चों सत्य हो गया, इट इज ट्रू। इसके बाद बच्चों सेकंड स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड स्टेप में बच्चों हम यहाँ पर अब सेकंड स्टेप लेंगे, और सेकंड स्टेप में हम बच्चों बोलते हैं यहाँ पर लिखते हैं लेट, माना लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। अब हम यहाँ लिखते हैं कि ये n बराबर k पर भी सत्य है, ये अब n बराबर k पर भी सत्य प्रूव करना है, ट्रू प्रूव करना है। तो a आया बच्चों, b आया यहाँ पे 0 आया, a आया, यहाँ पर आपका k आ गया बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर कितना है, a टू दी पावर k और k ये रहा बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर k माइनस 1 है बच्चों, ये b है, ये 0 है, a टू दी पावर k, ये आपका सेकंड स्टेप बच्चों यहाँ पर हो गया। इसे आप फर्स्ट नंबर मान के रख लो। पहले में आपने PMI में n बराबर 1 डालते हैं, इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं, ये सत्य इट इज ट्रू। फिर यहाँ पर बीच वाले हम लिखते हैं लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं माना n और k पर भी ये सत्य है। अब थर्ड स्टेप में बच्चों कहाँ जाना चाहते हैं, पहले मैं आपको रफ आइडिया बच्चों दे देता हूँ इसका। रफ आइडिया बच्चों ये है इसके लिए कि रफ में हम क्या मतलब करना चाहेंगे। अब हम यहाँ करना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ हमारा ये चल रहा था ना, अब यहाँ पर k+1 डाल के देखेंगे। तो रफ में हमारा मैं बताऊँ क्या आना चाहिए रफ में, मैं रफ में पहले ही लिख के रख लेता हूँ यहाँ पर, जिससे मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा कि मुझे ये लेके आना है, a और b और 0 a, ये मेरा रफ है बच्चों। इसमें मैं पहले ध्यान रखूँगा कि मुझे ये लेके आना है, और ये कैसे आएगा वो भी मुझे याद रहेगा कि ये कैसे कैसे आ सकता है। ये आ गया बच्चों, और यहाँ पर बच्चों a टू दी पावर k+1 है, और यहाँ बच्चों k+1 आएगा मेरा यहाँ पे, और यहाँ पर जब k+1 करूँगा तो केवल k रह जाएगा, और ये b रह जाएगा बच्चों, ये 0 है, और यहाँ पे a टू दी पावर k+1। मुझे यहाँ पहुँचना है, एक्चुअली मेरे ये रफ आइडिया, मुझे यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ कैसे पहुँचूंगा मैं, इसे पहुँचने के लिए मुझे यहाँ पर इस वाली जो साइड है आपकी बच्चों, इस साइड का इस्तेमाल पूरा, इसका इस्तेमाल बच्चों करना पड़ेगा मुझे। ये जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो बनी है ना बच्चों, इसी का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा अभी। तो इसी का इस्तेमाल मैं करता हूँ बच्चों यहाँ पर, क्योंकि k+1 बनाना है और मुझे पहुँचना है यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, now we should prove that it is also true for n equal to k+1। ये प्रूव करना है k+1 पे ये ट्रू है, ये प्रूव करना है बच्चों आपको, ये k+1 पे ट्रू आपका ऑलरेडी है। तो बच्चों क्या करना चाहिए आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर
आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए किसका, किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए आपको फर्स्ट के अंदर बच्चों, यहाँ पर ए बी 0 a to the power 1 का मल्टीप्लाई इन बोथ साइड करना चाहिए, दोनों साइड इसका मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है तो दे रखा है इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर बच्चों मैं यहाँ पर ये a ले रहा हूँ, ये b ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, a ले रहा हूँ, और यहाँ पर बच्चों मैं इसका मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे a b 0 a और पावर कितनी है 1 पावर यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और इस साइड भी बच्चों हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी चीज का, a b 0 a, और ये बच्चों कितना आया यहाँ पे a टू द पावर k आया, और k a टू द पावर k माइनस 1 b और 0 और a टू द पावर k। अब बच्चों लेफ्ट साइड में ध्यान से देखो कि लेफ्ट साइड में तो बच्चों आपका बन गया सिस्टम पूरा, लेफ्ट साइड में बच्चों पूरा सिस्टम बन गया आपका, ठीक है बच्चों। लेफ्ट साइड में तो ये आपका आ गया a b 0 a और k प्लस 1 आ गया बच्चों। अब हमें राइट साइड में बच्चों किस तरह से भी ये वैल्यू बनानी है यहाँ पर, तो ये वैल्यू बनानी है बच्चों। तो इस वैल्यू को बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं आपस में, यहाँ राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई बच्चों यूँ करते हैं, तो यहाँ पर a आया और a टू द पावर k आया बच्चों, और प्लस b इंटू 0 आया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इसके मल्टीप्लाई हो, आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर वाले में, तो k आया बच्चों और a आया और a टू द पावर k माइनस 1 और b आया बच्चों, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं। तो ये k आया यहाँ पर a, ये पूरा डाल दिया, अब ये बच्चों यहाँ कर दिया b a टू द पावर k कर दिया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर जो है इधर मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, इसे हटाओ बच्चों, कोई जरूरत नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई बच्चों जब यहाँ करेंगे तो 0 भी आएगा और साथ में a टू द पावर k आएगा बच्चों, चलिए बच्चों a टू द पावर k प्लस 1 आएगा बच्चों मल्टीप्लाई करने पर। अब बच्चों ये देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना आया बच्चों a टू द पावर k प्लस 1, तो बच्चों यहाँ पे आ गया आपका, और ये साथ में 0 आ गया, हटाओ 0 जरूरत नहीं है बच्चों। और यहाँ पे कितना आया बच्चों, k आया, a टू द पावर केवल k रह जाएगा यहाँ पे, ये b रह जाएगा और ये b है, और a टू द पावर k बच्चों यहाँ आ जाएगा आपका, क्लियर। ये 0 है बच्चों और यहाँ a टू द पावर k प्लस 1 है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, इसके बाद बच्चों यहाँ पर ना आपको जो है यहाँ पर हमें तो k प्लस 1 जो बनाना था ना, वो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमारा कितना आया, यहाँ पर हमारा k प्लस 1 आ रहा है, तो राइट बनते हो जा रहा है, और ये भी 0 ठीक है, ये भी a टू द पावर k प्लस 1 है, ये भी ठीक बन के आया बच्चों। यहाँ वाले में हम एक काम करते हैं बच्चों, b कॉमन ले लेते हैं, a टू द पावर k कॉमन ले लेते हैं बच्चों, और साथ में k प्लस 1 ले लेते हैं। अब देखो बच्चों ये हमारा बन गया पूरा, क्योंकि मुझे यहाँ k प्लस 1 चाहिए था, k प्लस 1 मेरा आ गया, यहाँ k प्लस 1 चाहिए था, k प्लस 1 मेरा ये तो ये आ चुका, और a टू द k प्लस 1 डालूंगा तो केवल k रह जाएगा, ये आ गया, और b तो ऑलरेडी है ही, यही मुझे प्रूव करना था। और ये अब मेरा तीनों वाली बात पे ना फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप में इक्वल प्रूफ हो गया, तो फिर बोलते हैं हेंस प्रूफ, it is true for all values, it is true for every natural number, hence proved। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड के लिए। हाँ बच्चों, मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर जो मिसलेनियस है ना आपका चैप्टर 3 का, मिसलेनियस में ये 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बोर्ड के लिए, 1 2 3, इनमें कोई भी एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में आने की पूरी उम्मीद है बच्चों, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप ढंग से कर लेना बच्चों, इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में आपको डेफिनेट मिलने वाला है। मैं पहला क्वेश्चन आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए मैं शॉर्ट ले रहा हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे
ए दे रखा है यहाँ पर और आई बोला है सेकेंड ऑर्डर का बोला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये ले लिया और ये शो करना है, जबकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला हुआ है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया बच्चों, पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों मैंने ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही लिख दिया था, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों यहाँ पर मेरा जो है ए आई प्लस बी टू द पावर ए एन ले लिया बच्चों यहाँ पर। इसे मैंने सॉल्व कर लिया, ए लिखा बच्चों यहाँ पर, आई की वैल्यू डाली, बी डाला, ए डाल दिया बच्चों। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई ए और बी जीरो, तो डायरेक्ट लिख दिया ऐड करके यहाँ पर ए जीरो और ये बी लिख दिया बच्चों यहाँ पे ए जीरो और ये आपका बी जीरो आ गया, ए वन और ये आपका बी जीरो, ये आपका डायरेक्ट मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड है बच्चों, यहाँ राइट हैंड साइड ही पहले मैं निकाल लेता हूँ। राइट हैंड साइड है बच्चों मैंने यहाँ पर देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड में ए टू द पावर एन है और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन है ए टू द पावर एन माइनस वन बी ए, ठीक है बच्चों। ये ए टू द पावर एन लिखा, आई की वैल्यू डाली, एन ए टू द पावर एन माइनस वन बी ए लिख दिया बच्चों यहाँ पर ए एन और यहाँ मल्टीप्लाई के जीरो तो ए एन ही रह जाएगा, ए जीरो और ये यहाँ पर बी, इसे मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा बच्चों, ये जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, जीरो यहाँ आ गया बच्चों और ए टू द पावर एन आएगा, ये जीरो आएगा, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। इतना बच्चों पहले आप लोग कर लोगे ढंग से बच्चों। तो क्वेश्चन देखो, ये सेकंड क्वेश्चन तो बच्चों इजी है पहले की तुलना में, इसका ऑलरेडी डायरेक्ट सॉल्व पूरा दे रखा है, आप डायरेक्ट ही पीएमआई लगाओ बच्चों यहाँ पे। तो सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट पीएमआई डायरेक्ट लगा दो, इनलिए बोलते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत बोलते हैं, पीएमआई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, वाई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो फर्स्ट स्टेप बच्चों क्या करते हैं याद करो, फर्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ पर आप पुट करते हैं n इक्वल टू 1 पुट करते हैं बच्चों। तो आपने n इक्वल टू 1 पुट किया, तो देखो बच्चों ध्यान से ये वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर आपने जो है बच्चों यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट किया। जब 1 पुट किया तो बच्चों यहाँ कितना आया, 3 टू द पावर 0 आएगा, 3 टू द पावर 0 आएगा, 3 टू द पावर 0 आएगा और 3 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 0 और ये भी 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, ये 3 टू द पावर 0 आ रहा बच्चों। कुल मिला के आप देख रहे हैं कि a के इक्वल ही आएगा बच्चों, आ गया पूरा, ये 1 हो जाएगा, 1 1 1, किसी भी वैल्यू पर पावर 0 होती है 1 के इक्वल होती है बच्चों। तो आपने क्या देखा, इट इज ट्रू, ये तो बच्चों आपका सत्य हो गया बच्चों, ये ट्रू हो गया। अब बच्चों सेकंड स्टेप बच्चों आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर सेकंड स्टेप में बच्चों हम लोग मान लेते हैं, हम बच्चों लिखते हैं लेट इट इज ट्रू। अब सेकंड स्टेप में लिखते हैं लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k पर भी ये सत्य है। तो n इक्वल टू k पर सत्य है, तो यहाँ पर आपने k डाला और बच्चों यहाँ कितना आया आपका 3 टू द पावर k माइनस 1 आया, 3 टू द पावर k माइनस 1 है और 3 टू द पावर k माइनस 1 है और 3 टू द पावर k माइनस 1 है, 3 टू द पावर k माइनस 1 है, ये 3 टू द पावर k माइनस 1 बच्चों, ये भी आपका 3 टू द पावर k माइनस 1 आया, 3 टू द पावर k माइनस 1 और 3 टू द पावर k माइनस 1। अब आपने बोला कि यहाँ ये n बराबर k पर सत्य है, ये फर्स्ट नंबर आपका बन गया। अब बच्चों आप लोगों को थर्ड स्टेप में बच्चों क्या करना चाहिए, थर्ड स्टेप में बच्चों यहाँ पर जो है, जब थर्ड स्टेप में बच्चों जाएंगे हम लोग, तो अब यहाँ पर हमें यहाँ k प्लस 1 लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर k प्लस 1 कैसे बनेगा, यहाँ पर k प्लस 1 बनेगा, यहाँ k प्लस 1 बनेगा यानी k रह जाएगा यहाँ पर। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी शुड prove it is true for n equal to k plus 1। तो बच्चों इसके लिए क्या करें हम लोग, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट आपकी आई है ना बच्चों,
इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ बच्चों आप ए का ही मल्टीप्लाई कर दो। ए का मल्टीप्लाई बच्चों हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो बच्चों लेफ्ट साइड में हमारा जो ए का इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया बच्चों यहाँ पर, और इधर वाली साइड में बच्चों हम ए की वैल्यू भी डाल रहे हैं यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। और ये बच्चों कितना है आपका 3 टू द पावर k माइनस 1 है, 3 टू द पावर k माइनस 1 है, 3 टू द पावर k माइनस 1 है, और ये भी 3 टू द पावर k माइनस 1 है बच्चों, 3 टू द पावर k माइनस 1 है, ये 3 टू द पावर k माइनस 1 है, ये भी 3 टू द पावर k माइनस 1 है, 3 टू द पावर k माइनस 1 है, ये 3 टू द पावर k माइनस 1 है बच्चों। अब बच्चों ध्यान से मेरी बात को पूरा समझो बच्चों ध्यान से, इसमें करना क्या बच्चों आप लोगों को, ये तो बच्चों लेफ्ट साइड तो आपकी आ गई, लेफ्ट साइड में तो बच्चों e टू द पावर आपका k प्लस 1 बन गया बच्चों। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे ना बच्चों यहाँ पर, तो 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, और बच्चों यहाँ जब करेंगे तो सेम वैल्यू यहाँ आएगी बच्चों, यही वैल्यू यहाँ आएगी 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 और 3 टू द पावर k माइनस 1, हर जगह सेम वैल्यू आनी है बच्चों, यहाँ भी सेम वैल्यू आएगी, सब जगह सेम वैल्यू जो भी आएगी ना बच्चों, सेम वैल्यू आएगी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ बच्चों से, क्योंकि यहाँ पे मेरे जगह वैसे भी कम है बच्चों, तो मैं लिख नहीं रहा है, यहाँ पे सेम वैल्यू सब जगह सेम आ जाएगी, सेम वैल्यू आएगी। अब एक बात सुनो, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है, क्यों ना बच्चों इसे क्यों लिख दिया जाए डायरेक्ट 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 लिख दिया जाए बच्चों इसे भी। अब बच्चों इसे भी आप 3 और 3 k माइनस 1 लिख दो बच्चों इसे भी, और बच्चों इसे क्या लिख दो 3 और ये k माइनस 1 लिख दो बच्चों यहाँ पे भी, और बच्चों ये भी आपका 3 और k माइनस 1, और ये 3 और k माइनस 1, और ये 3 k माइनस 1, और ये वैल्यू बच्चों नीचे लिख दी जाएगी, यहीं पे कोई जगह थोड़ी कम है ना बच्चों, इसलिए इस तरह कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे को। ठीक है बच्चों, इसके बाद लास्ट में क्या करना पड़ेगा, आपकी ये पावर तो 1 है यहाँ पे, तो ये बच्चों कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 3 टू द पावर k आ गया, 3 टू द पावर k आ गया, 3 टू द पावर k आया बच्चों, और यही आपको प्रूफ करना था, k प्लस 1 डालने पर ना आपको यही प्रूफ करना था बच्चों यहाँ पर। तो आपका ये भी ट्रू हो गया, तो आपने देखा क्या देखा, इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।